युवा नेता रविंदर सिंह भाटी ने खोल दिया अब मोर्चा। बाकी नेता कहां गए जो अपनायत की बात करते थे, डीएनपी मामले पर क्रेडिट लेने के लिए कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे, परंतु वो एक भी नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं भी जनता को जरूरत पड़ती है, युवा को, किसानों को, छत्तीस कौम को, किसी भी धर्म को, तो पहली पंक्ति में बोरी और बिस्तर बांधकर कोई खड़ा दिखाई देता है तो राजस्थान का मात्र एक युवा नेता, वो है रविंदर सिंह भाटी। और बाकी तमाम नेता जो है वो अपनायत की भी बात करते हैं, क्रेडिट लेने के लिए कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, वो एक भी नेता अब दिखाई नहीं दे रहे। रविंदर सिंह भाटी को यह भी पता है कि टिकट का जो है वो टिकट ये जनता है, जो टिकटें लेकर भी बैठे रहेंगे, उनका क्या हाल हुआ था वो सबके सामने थे। और ये जनता है, इन जनता के बीच में ही रहना सबसे बड़ी जो जीत है वो जीत होती है उस व्यक्ति की जो जनता के बीच में रहते हैं। परंतु बाकी नेता का चुनाव आते हैं उस टाइम कई नेता बाहर एक साथ अचानक बाहर निकल जाते हैं। जैसे चुनाव गए, जीते हारे कुछ भी हुआ, उसके बाद में है वो नेता गायब हो जाते हैं। परंतु पहला एक ऐसा नेता है जो 24 घंटे जनता के हित के लिए वो तैयार रहता। अब देखिए रविंदर सिंह भाटी किसी भी जगह, किसी भी जाति, किसी धर्म को लेकर काम पड़ जाता, अन्याय हो रहा है तो रविंदर सिंह भाटी आपको पहली पंक्ति में नजर आते हैं। परंतु तमाम वो बाकी नेता कहाँ गायब हो गए हैं। ओरंड वाला जो मामला जैसलमेर के अंदर हुआ है, उस मामले को लेकर जो कंपनी के द्वारा पेड़ पौधों की कटाई हो रही थी, उसको लेकर ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो कंपनी ने पुलिस बुलाकर उन लोगों को गिरफ्तार करा दिया। और इसकी भनक रविंदर सिंह भाटी को जैसे लगती है तो रविंदर सिंह भाटी बिना जाति, बिना धर्म देखे वहां पहुंच जाते। पता नहीं किस जाति के वो लोग थे, कौन से धर्म के लोग थे, ये रविंदर सिंह भाटी ने नहीं देखा। और सबसे पहले कोई नेता पहुंचे तो वो पहुंचे, हरी चौधरी नहीं पहुंचे, उमेदाराम बेनीवाल नहीं पहुंचे, स्वरूप सिंह खारा नहीं पहुंचे। और अगर बात की जाए बीजेपी के महंत प्रतापपुरी जो पोकरण विधायक नहीं पहुंचे, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह नहीं पहुंचे, परंतु कोई एक नेता पहुंचा तो वो सिर्फ शिव के विधायक रविंदर सिंह भाटी पहुंचे। परंतु जो अपनायत का ढिंढोरा ज्यादा पीट रहे थे वो नेता आज दिखाई नहीं दे रहे। जनता के बीच में आखिर सुख और दुख के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं वापस। जब वोट आते हैं तब जनता के बीच में वो दिखाई देते हैं। परंतु दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी को यह भी पता है कि टिकट है बड़ी नहीं होती है, बड़ी सबसे जनता होती है। और टिकट या बड़ी पार्टी कोई है तो वो जनता है, जनता के हाथ में ही टिकट है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो टिकटें लेकर आया था उनकी क्या स्थिति हुई थी, 2024 के अंदर जो टिकट लेके आए थे उनकी क्या स्थिति हुई थी, ये तस्वीरें सभी ने आपने देखी होगी। 2023 और 24 के अंदर रविंदर सिंह भाटी को इस बात का पता है कि जनता ही सबसे बड़ी टिकट है और जनता ही सबसे बड़ी पार्टी है। परंतु तमाम वो नेता कहाँ हैं जो डीएनपी की क्रेडिट लेने के लिए कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते, अपराधी की गिरफ्तारी होती है कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते। परंतु जब जनता सुख और दुख जनता के बीच में होती है, जनता परेशान होते हैं, किसान परेशान होते हैं, युवा परेशान होते हैं, तब वो नेता आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। डीएनपी का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल, जिन्होंने 2023 की दिल्ली विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया था और उस टाइम हरी झंडी मिल गई थी। परंतु राज्य के अंदर सरकार उस टाइम 2003 में किसकी थी, इस वजह से मामला अटका हुआ था। और अब सिर्फ विधायक रविंदर सिंह भाटी ने 2023 के विधानसभा चुनाव हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों से ये वादा किया था कि डीएनपी मुक्त कराऊंगा और डीएनपी में काम होके ही रहेगा। उसको लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके की कई बार मांग उठाई और उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर काम किया और डीएनपी मामला है वो कहीं कहीं उस श्रेणी के अंदर आया जहाँ टावर और स्कूलें लग रही है। इसका किसी को क्रेडिट जाता है तो स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल और रविंदर सिंह भाटी और भजनलाल, इन तीन लोगों को जाते हैं। बाकी कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपने क्रेडिट लेने के लिए कॉन्फ्रेंस करने भले ही बैठ जाते, परंतु उन लोगों को इन लोगों के बीच में जाना चाहिए जहां लोगों के लिए ओरण वाला जैसे मामला हुआ तो वहां एक भी है वो नेता नहीं पहुंचे। बड़ी बड़ी अपनायत की बातें करते हैं, परंतु पहला एक ऐसा नेता जो भी युवा बाड़मेर नहीं, राजस्थान का पहला नेता होगा जो न तो जाति देखता है न धर्म देखता है और सबसे पहले किसी के साथ अन्याय होते हैं तो पहली पंक्ति में खड़े होते दिखाई देते हैं। तो वो शिव के महज एक विधायक की हैसियत में वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे विधानसभा का है
या मेरी विधानसभा से अलग है, वो कहीं भी अन्याय होता देख और जनता के हित के लिए वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जनता के लिए मैं आगे लड़ता ही रहूंगा, लड़ता भी आया हूं। परंतु रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह काम कर रहे हैं, जो जाति के आरोप लगाते हैं, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो जाति के आरोप लगाते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो पुलिस ने गिरफ्तार किए थे इसमें कितने जाति के लोग, कितने धर्म के लोग थे, ये किसी को पता था? परंतु ये नहीं देखा। किसने नहीं देखा? रविंद्र सिंह भाटी ने नहीं देखा। और सबसे पहले देखा तो इंसानियत देखी, और आम जनता अगर कहीं दुखी है तो उसके साथ खड़ा होने का अपना फर्ज है वो निभाते हुए नजर आ रहे। परंतु तमाम नेता, हरीश चौधरी, उमेदवार राम बेनीवाल हो, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या फिर कैलाश चौधरी हो, या फिर प्रतापपुरी हो, स्वरूप सिंह खारा हो, तमाम गुड़ा मलानी जो के विश्नोई है, जो राजस्थान के अंदर मंत्री है, बाड़मेर की एकमात्र मंत्री है, वो भी दिखाई नहीं दिए, और कहीं न कहीं खड़े दिखाई दिए तो वो रविंद्र सिंह भाटी। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करना।